हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। और आज हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर है ट्वेल्थ सीबीएसई इकोनॉमिक्स का वो स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम है। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और यहाँ जो ये अभी बेसिक वाला क्लास है, आज वाला क्लास, उसमें मैं बेसिक के बारे में डिस्कस करूंगा कि बेसिक आखिरकार किस तरीके से आप समझ सकते हैं नेशनल इनकम को रिलेटेड। ठीक है, या नेशनल इनकम से रिलेटेड अगर देखा जाए तो बहुत सारा कंफ्यूजन है और बहुत सारी चीज़ों को देखने में, अगर देखा जाए तो देखने में आसान लगता है, लेकिन वो अगर थोड़ा सा पढ़ा जाए तो थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट लगता है। तो वो डिफिकल्टी लेवल को क्या करना है, हमें मात देना है। क्या करना है भाई? मात देना है। और इसी सिलसिले में नेशनल इनकम का पार्ट 1 जो होगा आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो रखा है, जो कि क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमने उसमें टर्म्स पढ़े, जितने भी टर्म्स थे उसको हमने कंप्लीट करा। उसके साथ साथ हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा है ना। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने ये देखा कि मनी फ्लो और रियल फ्लो क्या होता है, वो देखा। उसके बाद अब देखो, टॉपिक याद हो जाना चाहिए अभी तक। उसके बाद देखा हमने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, 4 सेक्टर्स होते हैं, उसमें 2 सेक्टर इंपॉर्टेंट था, हाउस होल्ड और फर्म वाला सेक्टर। उसके बाद हमने देखा कि लीकेज और इंजेक्शन क्या होता है ना। लीकेज और इंजेक्शन दोनों को देखा था। तो ये जो पूरा जो वीडियो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और क्या क्या नहीं, उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन खत्म हो गया था। अब देखो, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, नेशनल इनकम का मेजरमेंट। अब आते हैं सबसे पहला कॉन्सेप्ट पर कि सबसे पहले क्या है, व्हाट डू मीन बाय नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब क्या है? नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। अब नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम, दो इनकम होता है भाई। क्या होता है? कोई बताना चाहेगा डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम जो हमारे देश की बाउंड्री के अंदर इनकम हो रही है उसको डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऐड नहीं होता और जो फॉरेन से इनकम आती है वो ऐड नहीं होती है। और नेशनल इनकम जिसमें हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट और जो वो होता है एनएफआई प्लस होता है। अच्छा, देखो भाई, डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या है कि जो भी पैसा हमारे देश में कमाया गया है, चाहे वो हमारे देश के लोग कमा रहे हैं या फिर फॉरेनर कमा रहा है, अगर वो पैसा हमारे देश में कमाया गया है तो वो हमारा डोमेस्टिक इनकम हो जाएगा। हमारे देश के फिजिकल बाउंड्री, जैसे कि ये पूरा मान लो भारत है, भारत के अंदर जितने भी फॉरेनर हैं और जितने भी इंडियंस हैं, उन्होंने जितना भी पैसा जो है वो कमाया है, टोटल जितना भी पैसा कमाया हमारे देश के फिजिकल बाउंड्री के अंदर, तो वो हमारा डोमेस्टिक इनकम हो गया। नेशनल इनकम कब होगा? जब यहाँ का, जैसे मान लो कि अब डोमेस्टिक इनकम में बहुत सारे जो कमा रहे हैं उसमें से फॉरेनर हैं, अगर वो फॉरेनर का पैसा अगर कुछ बाहर जा रहा है और बाहर बहुत सारे इंडियंस हैं भाई, उनका पैसा जब अंदर आ रहा है, उन दोनों को माइनस करेंगे और जो आएगा उसको हम लोग प्लस कर देंगे डोमेस्टिक इनकम में, तो हमारा क्या होगा? नेशनल इनकम। तो अगर बेसिक सा देखा जाए तो द सम ऑफ द टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम generated during an accounting year within a domestic territory of an country is termed as domestic income और domestic product। देखो क्या बोला, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, कि हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना भी पैसा, डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब हमारे देश की फिजिकल बाउंड्री के अंदर जितना भी एक तरीके से पैसा कमाया गया है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री, या फिर डोमेस्टिक इनकम। जैसे हम लोग बोलते हैं ना जीडीपी, ना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट यहीं से आया है। ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब डोमेस्टिक इनकम, और अगर ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बात बराबर है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? अब समझो थोड़ा सा इसके आगे बेसिक इनकम की नेशनल इनकम क्या होता है। डोमेस्टिक इनकम तो समझ में आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम? डेफिनेशन वाइज इट इज डिफाइंड एज सम ऑफ द टोटल फैक्टर इनकम एक्यूरिंग टू द नॉर्मल रेसिडेंट। देख रहे हो, हमारे देश का जो नॉर्मल रेसिडेंट है, मतलब कि जो भी हमारे देश में अगर डोमेस्टिक इनकम कमाया गया है लोगों के द्वारा, तो जो भी फॉरेनर ने पैसा जो है बाहर भेजा है, ठीक है, मतलब क्या है कि जो भी हमारे देश का नॉर्मल रेसिडेंट है उनके द्वारा जो पैसा कमाया गया विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एंड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि हमारे देश का जो नॉर्मल नागरिक है, मतलब नॉर्मल रेसिडेंट है, ना कि फॉरेनर, क्या है? नॉर्मल, नॉर्मल रेसिडेंट हमारे देश का, ठीक है, जो कमाया गया। और विदेश अलग अलग, कंट्री 1 कंट्री 2, बहुत सारी कंट्री में अलग अलग तरीके से लोग रहते हैं भाई हमारे देश के,
वो पैसा कहाँ भेजते हैं? हमारे देश में। तो उनके द्वारा जो पैसा कमाया गया है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसको रेमिटेंस बोलते हैं। ठीक है, रेमिटेंस बोलते हैं जो विदेश में रहते हैं और वो पैसा अगर हमारे देश में भेज रहे हैं। सबसे ज्यादा रेमिटेंस जो आता है वो हमारे देश को आता है। ठीक है, मतलब सोचो, रेमिटेंस एक बहुत बड़ा फॉरेन करेंसी जो है हमारे देश में आ रहा है। मतलब फॉरेन रिजर्व को बढ़ाने के लिए रेमिटेंस जो है, रेमिटेंस मतलब कि अगर कोई बंदा भारत का बाहर रह रहा है और वो कमाकर पैसा भारत भेज रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया नेशनल इनकम क्या है, कि जो हमारे देश का, यहाँ पर एक वर्ड है याद रखना, हमारा डोमेस्टिक रेसिडेंट नहीं, डोमेस्टिक नहीं है, क्या है, किसके द्वारा कमाया गया है? नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, या फिर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं तब हमारा वो क्या निकलता है भाई? नेशनल इनकम निकलता है। सर इसमें सिर्फ मनी फ्लो होता है कि रेल फ्लो? ना ना ना, इनकम भाई, इनकम को कभी हम गुड बोलेंगे क्या? गुड्स, पैसे का जो फ्लो हो रहा है। इनकम नाम ही है तो गुड कैसे आ गया? ठीक है, गुड्स नहीं आएंगे इसमें, सिर्फ क्या आएंगे? इनकम। समझ में आ गया? डोमेस्टिक और नेशनल इनकम समझ में आ गया? बेसिक डिफरेंस, हाँ दिया, समझ में आया तुम्हें? सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। तो इसको इट इज रेफर्ड टू एज अ नेशनल प्रोडक्ट और अ नेशनल इनकम, और जनरली एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम जो कि एक फाइनेंशियल ईयर है। आ गई समझ में डोमेस्टिक इनकम और हमारा नेशनल इनकम? क्लियर। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम लोग तीन चीज पढ़ेंगे। हम जैसे ही डोमेस्टिक इनकम पढ़ लिए और हमने नेशनल इनकम पढ़ लिया, अब हमें दो कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तीन कॉन्सेप्ट है जनरली, लेकिन इसमें पहले हम लोग ग्रॉस और नेट के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको एक क्लास में पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि ग्रॉस और नेट में बेसिक सा फर्क होता है। वो आपका क्या, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, ठीक ठीक है, और जो नेट का होता है मतलब कुछ ना कुछ माइनस करके जो है उसमें लाया गया। अगर हम बात करें कि एक पर्टिकुलर श्याम है या राम है, उसका इनकम अगर ग्रॉस होगा तो पूरा इनकम, नेट इनकम मतलब जो एक तरीके से बचा हुआ इनकम है जो वो खर्च करने के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रॉस का मतलब क्या हो गया? पूरा। नेट मतलब अगर मान लो कि ग्रॉस को हमेशा किससे डिनोट करते हैं? जी से, और नेट को हमेशा किससे करते हैं? एन से। तो अगर मान लो कोई ग्रॉस से अगर नेट में जाना होता है हमेशा, मतलब अगर ग्रॉस से अगर नेट में जाना हो रहा है, अरे यह हमेशा जाना हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे? ग्रॉस क्या होता है? ग्रॉस हमेशा बड़ा होगा, बिग होगा। ठीक है, जी हमेशा बड़ा होगा और ये हमेशा, एन हमेशा क्या होगा? स्मॉल होगा, छोटा। ठीक है, छोटा होगा। अब जैसे मान लो कि आपका ग्रॉस से नेट पर जाना है तो हमें बड़े से छोटा, तो कोई नंबर अगर बड़ा है, 5 है, अब मेरे को 3 पर जाना है, तो क्या करेंगे भाई? माइनस करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ या ना? बड़े से छोटे में जाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? माइनस। तो सेम चीज हम लोग क्या करेंगे? बड़े में से छोटे में जा रहे हैं तो क्या करेंगे? माइनस। क्या करेंगे? डेप्री डेप्रिसिएशन, हाँ या ना? डेप्रिसिएशन, क्या माइनस करेंगे? डेप्रिसिएशन। उसको आम आम भाषा में अगर डेप भी बोलते हैं तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है, अगर मुझे नेट से ग्रॉस में जाना है, छोटे से बड़े मतलब 3 से 5 पर जाना है, तो हमें क्या करेंगे? +2 कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं ना? तो अगर नेट से ग्रॉस में आना है तो हमें क्या करना है? प्लस डेप्रिसिएशन। क्या करेंगे हम लोग? प्लस डेप्रिसिएशन। समझ में आया? प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे। क्लियर, कि अगर हमें टोटल इनकम जनरेट अगर दिखाना है, ग्रॉस इनकम, तो हमारा ग्रॉस बड़ा होता है तो छोटे से बड़ा में जाएंगे प्लस, और छोटे में बड़े, अगर छोटे से बड़े में जाएंगे तो माइनस। तो ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो जैसे कि अब यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, अगर जीडीपी है और मेरे को मान लो एनडीपी पर जाना है, मतलब ये डीपी डीपी सेम है, यहाँ भी डीपी डीपी सेम है, मतलब ये ग्रॉस से मेरे को नेट पे तो माइनस डेप्रिसिएशन कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एनडीपी का। अगर जीडीपी दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो हमारा क्या निकल जाएगा? एनडीपी। एनडीपी का मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर डेप्रिसिएशन को माइनस कर रहे हैं तो हमारा क्या निकल रहा है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दूसरा अगर देखा जाए तो एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, अगर इसमें प्लस किया जाए डेप्रिसिएशन, तो हम लोग अगर प्लस करते हैं डेप्रिसिएशन तो क्या बन जाता है? ग्रॉस बन जाता है। क्या बनता है? ग्रॉस बनता है। तो हम लोग यह नेट है, इसमें जब डी को क्या कर रहे हैं? डेप्रिसिएशन को प्लस कर रहे हैं, तो हमारा क्या निकल गया?
जीडीपी निकल गया। देख रहे हो, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ग्रॉस से नेट, नेट से ग्रॉस, नेट से ग्रॉस। अगर मेरे को ग्रॉस निकालना है तो नेट में प्लस करेंगे, अगर मेरे को नेट निकालना है तो हम ग्रॉस में माइनस करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में आ गया? चलो वेरी गुड। अब आगे देखते हैं, पहला कॉन्सेप्ट ये था हमारा ग्रॉस और नेट। दूसरा है डोमेस्टिक और नेशनल। अब देखना, एक हमेशा चीजें याद रखना है कि डोमेस्टिक को हम लोग किससे डिनोट करते हैं भाई? एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। अब इसका मतलब क्या होता है? नेट डोमेस्टिक, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसको क्या बोलेंगे? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। और जो नेशनल इनकम कभी भी निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। तो अगर कभी भी तुम्हें नेशनल इनकम निकालने बोलेगा तो आपको निकालना क्या है? एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। क्या निकालना है? एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। अगर आपको कभी बोला कि डोमेस्टिक इनकम निकालना है तो एनडीपी, डी का मतलब डोमेस्टिक, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे भाई? नेट नेशनल, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। समझ में आया? इसको क्या बोलेंगे? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट। तो बीच में नेशनल आ गया इसलिए नेशनल इनकम, बीच में डोमेस्टिक आ गया इसलिए डोमेस्टिक इनकम। इसको जनरली डोमेस्टिक को हम लोग डी से डिनोट करते हैं और नेशनल को एन से। तो अगर मान लो कि हमारे पास एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट है और मेरे को एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट में जाना है, तो इससे पहले समझना है हमें कि अगर हमें डोमेस्टिक, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो हम लोग क्या करेंगे? प्लस NFIA। क्या करेंगे? NFIA। क्या करेंगे? NFIA। और NFIA का मतलब क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब ये कैसे निकालते हैं? मतलब कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकालता है भाई? जितना पैसा हमने बाहर से कमाया है, ठीक है, जितना पैसा हमने बाहर विदेश से, क्या यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है, विदेश से कमाया है, ठीक है, जितना पैसा आया है, ठीक है, और जितना पैसा हमारे देश से विदेश गया है, फॉरेन पैसा, मतलब जितना विदेश से पैसा आया है और जितना विदेश पैसा गया है, अगर इन दोनों को माइनस कर दे रहे हैं तो हमारा क्या निकल के आ जा रहा है? NFIA। ठीक है, जितना पैसा हमारा हमारे देश में आया है और जितना पैसा हमारे देश से गया है, ठीक है, टू अब्रॉड फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? NFIA। और जब NFIA जुड़ जाता है तो हम लोग उसको नेशनल इनकम, और अगर जो नेशनल से अगर डोमेस्टिक में आना है तो माइनस NFIA। समझ में आया यहाँ तक? NFIA माइनस हो जाएगा NFIA। अभी जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो समझेंगे, बस यहाँ पर ये रट जाना कि अगर नेट से जो है, मतलब सॉरी, नेशनल से अगर डोमेस्टिक में आना है तो माइनस NFIA, और डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो प्लस NFIA। अब यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर क्या है? ये चीजें सेम है, ये चीजें अलग है, सॉरी, और ये चीजें अलग है। बाकी ये सेम है, 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 ये सेम है। मतलब मेरे को डोमेस्टिक से कहाँ जाना है? नेशनल में। मेरे को जाना कहाँ है ये देखना है, मैं जाना कहाँ? नेशनल में। और नेशनल में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई? नेशनल में जाने के लिए एरो देखो, प्लस कर रहे हैं क्या? NFIA। तो हम लोग यहाँ क्या कर देंगे? प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अगर NFIA का पूरा फॉर्मूला अगर लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे? NFIA का पूरा फॉर्मूला इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम टू अब्रॉड। समझ में आया? हाँ, फैक्टर इनकम, जो तो इनकम तो हमेशा फैक्टर ही होगा ना। फैक्टर इनकम, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे भी आ रहा है इनकम, ठीक है, यहाँ पर फैक्टर लिख दो। आई बात समझ में? तो जितना भी पैसा हमने बाहर से
लाया है अपने देश में और जितना पैसा हमारे देश से गया, इन दोनों को माइनस करें तो एनएफआई निकल जा रहा है। समझ में आया दूसरा कॉन्सेप्ट? क्लियर हुआ शुभम? चलिए वेरी गुड। दूसरा कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया हमें, नेशनल डोमेस्टिक का। तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा फैक्टर कॉस्ट। एफसी का मतलब फैक्टर कॉस्ट और एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस। अब फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में आखिर बोलते किसको है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस? जैसे कि मान लो कि ये बॉटल है, ये बॉटल को जितना बनाने में कॉस्ट लगा है तो इसको हम लोग बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप जितना भी लगा इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट। लेकिन जिस प्राइस पर हम इस बॉटल के पानी को, ये पानी के बॉटल को, बॉटल के पानी को, पानी के बॉटल को, ठीक है, पानी के बॉटल को जितना हम, जिस प्राइस पर हम बेच रहे हैं उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मार्केट। और जब भी कभी भी मार्केट में बेचेंगे तो क्या इसमें टैक्स ऐड होगा कि नहीं ऐड होगा? बनाने में तो टैक्स ऐड नहीं हो रहा है, लेकिन हम जब बेच रहे हैं तो टैक्स ऐड हो रहा है। तो फैक्टर कॉस्ट इज द बनाने वाला कॉस्ट, ठीक है, याद रखना, बनाने वाला कॉस्ट जितना में बन रहा है, और मार्केट प्राइस इज द बेचने वाला कॉस्ट, ठीक है, बेचने वाला प्राइस, ऐसे बोल लो, बेचने वाला प्राइस। तो हमेशा याद रहेगा, जिस प्राइस पर कोई भी चीज को बेचा जा रहा हो दैट इज कॉल्ड द मार्केट प्राइस, और जिस चीज को बनाया जा रहा है जितने कॉस्ट पर उसको हम लोग फैक्टर कॉस्ट बोल रहे हैं, ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पर समझो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, मतलब अगर फैक्टर कॉस्ट, तो एक बात बताओ यहाँ पर कि फैक्टर कॉस्ट बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा कैसे होगा भाई? बनाने में ज्यादा कॉस्ट लगेगा बेचने वाला? बेचेंगे ज्यादा में ना, कि हम बनाए 50 रुपए में और बेच रहे हैं 30 रुपए में, घाटे का सौदा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे भाई कि जितना बनाएंगे उससे ज्यादा में बेचेंगे, मतलब जो बनाने वाला कॉस्ट है फैक्टर कॉस्ट, वो हमेशा क्या होगा, स्मॉल होगा, ये क्या होगा, स्मॉल होगा। और मार्केट प्राइस हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। मार्केट प्राइस जिस प्राइस पर हम मार्केट में बेच रहे हैं, मार्केट प्राइस क्या होगा भाई, बड़ा होगा, ठीक है, या फिर बिग होगा। अब समझो कि अगर कोई छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो क्या करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे, ठीक है, और अगर बड़े से छोटे में आ रहे हैं तो क्या करेंगे, माइनस। अभी हम प्लस और माइनस करेंगे क्या, करेंगे क्या हम लोग, एन आई टी। एन आई टी का मतलब नेट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एन आई टी का मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसको, इसका फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो हम लोग गुड्स एंड सर्विस लेते हैं उस पर जो हम टैक्स देते हैं। जैसे हम मान लो कि बॉटल लिए तो बॉटल के ऊपर टैक्स दे रहे हैं, हमने कोई बुक लिया तो बुक के ऊपर जो टैक्स दिए तो वो सब सारा टैक्स क्या कहलाएगा, हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, जो उस पर टैक्स दे रहे हैं। क्लियर? तो ये यहाँ पर प्लस हमारा क्या होगा, एन आई टी, कब, जब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जा रहे हैं, और जब मार्केट प्राइस से हम फैक्टर कॉस्ट में आ रहे हैं तो माइनस क्या हो रहा है, एन आई टी। तो ये जरूर याद रखना है, ठीक है, एन आई टी का फॉर्मूला, और उसके बाद हमें फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का कॉन्सेप्ट याद है। तो हमें तीन कॉन्सेप्ट समझा, क्या क्या? पहला तो हमने समझा कि ग्रॉस से नेट वाला, तो ग्रॉस से नेट में जाएंगे तो क्या होगा, ग्रॉस से नेट में जाएंगे क्या होगा, माइनस डेप्रिसिएशन। नेट से ग्रॉस में गए तो क्या होगा, प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। डोमेस्टिक से नेशनल में गए तो क्या हुआ, डोमेस्टिक एनएफआईए प्लस, और नेशनल से डोमेस्टिक में गए तो क्या हुआ, एनएफआईए माइनस। फिर अगर फैक्टर कॉस्ट बनाने वाले कॉस्ट से बेचने वाले कॉस्ट में प्लस होगा, क्या प्लस होगा, एन आई टी। और अगर हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आ रहे हैं तो माइनस एन आई टी। कॉन्सेप्ट क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, अब R2 एग्रीगेट को पढ़ेंगे एक एक कर कर, जो कि मेन यहाँ पर फॉर्मूला बन के तैयार होगा इन्हीं तीनों के सहायता से, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा। अब सबसे पहले है एक कि व्हाट डू मीन बाय द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस, जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस क्या होता है? तो अगर बोला जाए इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट, कि ये मार्केट वैल्यू है जितना भी फाइनल गुड्स बनाया गया है सारे जितने भी कंपनीज के द्वारा, उनका एक सम है, ठीक है, जितने भी प्रोड्यूसिंग यूनिट ने बनाया।
जो कि हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। देख रहे हो क्यों बोला इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, क्योंकि यहां पर किसके बारे में बात हो रहा है, किसके बारे में बात हो रहा है, ग्रॉस। अब ग्रॉस के बारे में कभी भी बात होगा तो क्या होगा, डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड रहेगा। आई बात समझ में। तो अगर मेरे को जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस निकालना है और जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, अभी बताएं। यहां पर देखो जीडीपी जीडीपी सेम है, यहां पर क्या है मार्केट प्राइस, यहां पर क्या है, तो मतलब क्या है, हमें फैक्टर कॉस्ट में क्या प्लस और माइनस करेंगे, जो मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट छोटा कि बड़ा, छोटा, तो बनाने वाला कॉस्ट। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्लस, बड़े में जाना है, प्लस करेंगे NIT, तो हमारा क्या निकल जाएगा, जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस। अगर यहीं पर मान लो कि हमें यह दे दिया रहता कि जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस, ठीक है, में क्या माइनस और प्लस करेंगे कि हमारा जो है वो NDP एट अ मार्केट प्राइस निकल जाए, क्या प्लस करेंगे या क्या माइनस करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे। अच्छा, कैसे माइनस प्लस करेंगे भाई, यहाँ नेट निकालना है ना, क्या निकालना है, नेट, क्योंकि देखो ना डीपी डीपी सेम है, डीपी डीपी, एमपी भी सेम है, एमपी भी सेम है, अलग क्या है, ग्रॉस। क्योंकि शुरुआत में, शुरुआत का जो वर्ड होगा वो नेट या ग्रॉस होगा, बीच वाला डोमेस्टिक या नेशनल होगा, अब पी प्रोडक्ट तो सेम रहेगा। अब तीसरा कौन है, मार्केट प्राइस होगा या फैक्टर कॉस्ट होगा, बस तीन ही चीज तो याद करना है। पहला क्या होगा, नेट या ग्रॉस, दूसरा क्या होगा, डोमेस्टिक या नेशनल, डी या एन, और जो तीसरा होगा वो मार्केट प्राइस होगा या फैक्टर कॉस्ट। तो हमें भाई जीडीपी एमपी से क्या निकालना है, एनडीपी एमपी, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। अगर कोई बोलेगा व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस, तो ये भाई फाइनल गुड्स एंड सर्विस जितना भी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका एक तरीके से ये टोटल वैल्यू है, जितना भी प्रोड्यूसिंग यूनिट कर रहा है इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। और इसमें क्या है, एक्सक्लूडिंग, एनडीपी एट अ मार्केट प्राइस में क्या है, एक्सक्लूड्स, एक्सक्लूड्स क्या कर रहा है, डेप्रिसिएशन। जहां पर नेट आ गया वहां पर ये मान के चलना है कि हमें डेप्रिसिएशन जो है, हमने डेप्रिसिएशन का टर्म डिस्कस करा था, डेप्रिसिएशन इससे हट गया, जहां पर जी के बारे में बात होगा उसमें डेप्रिसिएशन ऐड हो गया। ठीक है, समझ में आया यहां पर पहला। दूसरा देखो भाई, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है, एनडीपी एट अ मार्केट प्राइस, अभी बताया एनडीपी, ठीक है, ये सॉरी एनएनपी है, ये नेट नेशनल है ना, नहीं नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, यहां पर नेट डोमेस्टिक होगा, ठीक है, नेट नेशनल नहीं होगा, क्या होगा, नेट डोमेस्टिक, ठीक है। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस में क्या होगा, नेट निकाल रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं हम लोग, नेट, मतलब द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट लोकेटेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी। बस इसमें क्या कर रहे हैं, बताया था ना, एक्सक्लूड कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, डोमेस्टिक इनकम। अब यहां पर क्या है, एनडीपी एट अ मार्केट प्राइस, तो हम लोग जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस में क्या किए, माइनस किए डेप्रिसिएशन, तो हमारा निकल गया, समझ में आया यहाँ पर। तो हम लोग इसमें क्या डोमेस्टिक होगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस, ये समझ में आ गया। तीसरा क्या है भाई आपका, ग्रॉस, जीएनपी एट अ मार्केट प्राइस। अब यहाँ पर जीएनपी एट अ मार्केट प्राइस है, तब सोचो जीएनपी एट अ मार्केट प्राइस है, जीएनपी एट अ मार्केट प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा, जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस दिया हुआ है। तो यहाँ पर जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है, जितना भी गुड्स एंड सर्विस हमारे देश में बना है, जितने भी प्रोड्यूसिंग यूनिट बनाया, उसकी जितनी भी टोटल फाइनल वैल्यू है, इसी को बोलते हैं, जितना भी हमारे देश के अंदर गुड्स एंड सर्विस बना है उसकी जितनी अभी टोटल वैल्यू है। तो वही बोला गया यहाँ पर, क्या डिफाइंड एज मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विस इन अ कंट्री पर्टिकुलर ईयर में जितना भी हो रहा है, प्लस क्या कर रहा है, NFIA एंड इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। इंक्लूसिव क्यों किया, क्योंकि जी है भाई, तो जी है मतलब क्या है, डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, ठीक है, यहाँ जी आ गया, तो जीएनपी है, डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, मतलब हम लोग पहले जीडीपी एमपी लिख लेंगे भाई, और साथ ही साथ एनएफआईए को प्लस, एनएफआईए को प्लस कर रहे हैं तो डोमेस्टिक से अपने आप किस में बन जा रहा है, वो नेशनल। बस यही दिमाग लगाना, ज्यादा नहीं दिमाग लगाना, ठीक है।
तो ये सब जो फॉर्मूला है वो टिप पॉइंट पर होने चाहिए भाई आपको, मतलब कैसे कन्वर्ट करते हैं, ताकि चीजें जो है आपको नेशनल इनकम में जब पढ़ाऊंगा भी 3 मेथड, तब उसमें समझ में ज्यादा अच्छे तरीके से आएगा। ठीक है, तो उसमें कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, अभी इंप्लीमेंटेशन का नहीं बता रहा हूँ क्वेश्चन में, ये पहले कॉन्सेप्ट तो जाने, तभी तो हम लोग उसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे, नहीं तो दिक्कत परेशानी हो जाएगी। आगे देखो, आगे क्या है हमारा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी एट अ मार्केट प्राइस। एनएनपी एट अ मार्केट प्राइस का मतलब कि फाइनल गुड्स एंड सर्विस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूडिंग या इंक्लूसिव ऑफ एनएफआईए बट एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। क्यों इंक्लूड किया, एक्सक्लूड किया, क्योंकि यहाँ नेट है, तो नेट है तो अपने आप ही डेप्रिसिएशन क्या हुआ, एक्सक्लूड है। तो सिंपल सी बात है, एनएनपी एट अ मार्केट प्राइस अगर निकाल रहे हैं तो जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस क्या हो रहा है, जीडीपी से अगर चाह रहे हैं, मान लो जीडीपी, तो जी से पहले हमको एन में बदलना होगा भाई, तो उसके लिए डेप्रिसिएशन करेंगे माइनस, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस एनएफआईए, और जब प्लस एनएफआईए कर देना तो ये डी भी क्या बन जा रहा है, एन। पहले हमने डेप्रिसिएशन माइनस करा, मान लो जीडीपी में, तो जी से क्या बन गया, एन बन गया, और जब हम प्लस एनएफआईए कर रहे हैं तो वो हमारा क्या बन गया भाई, डी से एन बन गया। यहां पर बताओ भाई, अगर जीएनपी एट अ मार्केट प्राइस है, तो अगर इसमें डेप्रिसिएशन हम कर रहे हैं तो क्या कन्वर्ट हो रहा है, देखो यहां पर जी, तो यहां पर क्या कन्वर्ट हो गया, क्या निकल के आ गया, एन। तो अगर जी में हम डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हैं तो हमारा एन निकल जा रहा है, तो 2 फॉर्मूला हो गए, समझ रहे हो। तो फॉर्मूला को लिखना समझना जरूरी है, बस 3 टर्म को याद रखोगे तो बाकी सारा आसान हो जाएगा। आगे देखो भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। अब मार्केट प्राइस हो गया, अब क्या देखेंगे, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब यहां पर क्या है भाई, बताओ, बता भाई क्या होगा। हाँ, तो क्यों होगा माइनस, क्योंकि मार्केट प्राइस बड़ा होता है। मार्केट प्राइस क्या होता है, अच्छा, मार्केट प्राइस बड़ा होता है, अच्छा, इसीलिए हमने करे। अगर मान लो मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, बताएगा भी, ठीक है। अब बताओ कि कैसे निकालेंगे। मैंने क्या बोला, जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट निकालना है, और तुम्हारे पास दिया हुआ है जीएनपी एट अ मार्केट, इसमें क्या माइनस प्लस करेंगे, जो हमारा जीडीपी। तो हमें पहले क्या देखना है, पहले देखना है पहला, माइनस एनएफआईए। अब रुक जाओ, अभी मैं पूछूंगा, पहला क्या देखेंगे, जी, यहां भी देख रहे हैं जी, तो दोनों सेम है, तो कुछ नहीं करने की जरूरत है। दूसरा देखेंगे, यहाँ डी है और यहाँ क्या है, एन है, मतलब ये एन है, मेरे को निकालना क्या है, डी। तो नेशनल से डोमेस्टिक में जाते हैं, बड़े में से छोटा जा रहा है, क्या करेंगे, माइनस, माइनस क्या करेंगे, एनएफआईए कर दिए, कोई दिक्कत, एनएफआईए कर दिए। दूसरा भी कंप्लीट हो गया, हाँ सर हो गया। पी सेम है सर, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको ज्यादा, इसको छेड़ूलाल बनने की जरूरत नहीं है कि हमेशा आप छेड़ रहे हो, उसमें दिक्कत हो जाएगा। अब समझने वाली बात है यहाँ पर। अब तीसरा है सर, ये फैक्टर कॉस्ट अलग अलग सा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ हमारे पास मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस को क्या प्लस और माइनस करेंगे, जो मेरा फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, तो क्या करेंगे, माइनस एन आई टी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जब माइनस कर रहे हैं तो हमारा क्या निकल रहा है, फैक्टर कॉस्ट। आई बात समझ में, ऐसे फॉर्मूला को हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये समझ के चलना है, क्लियर हो गया। आगे देखो, एक बार में अगर आपने नहीं पढ़ा है पहले, तो एक बार में क्लियर नहीं होगा, उसको 2-3 बार पढ़ोगे, लिखोगे, अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। जो डाउट होगा वो पूछते चलना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं नेट एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं भाई, डोमेस्टिक इनकम। मैंने बताया, रट जाना है, कभी भी डोमेस्टिक इनकम के बारे में बात हो तो एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस है, मतलब इट इज द सम ऑफ टोटल ऑल द गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट लोकेटेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। यहां तक तो लाइन सेम होगा, लेकिन यहाँ पर लेस डेप्रिसिएशन एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स दोनों को माइनस कर रहे हैं, किसमें से, जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस, क्योंकि जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस का जो एक तरीके से यहां तक है डेफिनेशन, हाँ ये नहीं, मैंने बताया था ना, जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है, जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस है जो प्रोड्यूस हुआ है हमारे देश के
बाउंड्री के अंदर या जितने भी प्रोड्यूसिंग यूनिट ने करा है प्रोड्यूस 1 साल के अंदर, उसको हम लोग जीडीपी एमपी बोलते थे। अब समझो कि यहाँ पर जीडीपी एमपी है, अब मान लो एनडीपी, अब यहाँ समझो मैं एक एक करके बता रहा हूँ, एनडीपी एफसी है। अब तुम्हारे पास बोला गया शुरुआत यहीं से करना है, जीडीपी एमपी। अब एक एक कर देखना है, एक एक करके क्या देखना है भाई, जी और जी सेम है क्या, नहीं ना, मतलब मेरे को क्या निकालना है, एन, एन निकालना है, जी दिया हुआ ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब बड़ा, तो हम लोग यहाँ पर माइनस डेप करेंगे, डेप्रिसिएशन कर दिया, तो डेप्रिसिएशन जैसे किए ये जी से क्या बन गया, एन बन गया। अब यार दूसरा देखेंगे, डी और डी सेम है सर, रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, पी पी सेम है सर, रहने दो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ फैक्टर कॉस्ट निकालना है, यहाँ पर दिया क्या, मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाएंगे, मार्केट प्राइस बड़ा होता है और फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है, तो माइनस NIT। ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। आगे आओ भाई, अगर देखा जाए ग्रॉस नेशनल इनकम एट अ फैक्टर कॉस्ट, अब GNP एट अ फैक्टर कॉस्ट, अब यहाँ दो तरीके से निकाल सकते हैं, GNP एट अ फैक्टर कॉस्ट, अगर मान लो कि GDP एट अ मार्केट प्राइस दिया हुआ है, एक तो ऐसे निकल जाएगा डायरेक्ट, लेकिन अगर GDP यहीं से निकालते हैं, ठीक है, यहीं से निकालते हैं, तो यहाँ पर G और G सेम है, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। यहाँ पर N सेम है क्या, यहाँ D है, मेरे को कहाँ जाना है, N में, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस NFI है, ठीक है। दूसरा P और P सेम है, रहने दो, यहाँ FC पर जाना है, मार्केट प्राइस है, माइनस NIT, देख रहे हो, तो चीजें आसान है, ठीक है, बस थोड़ा सा धैर्य से अगर करते चलोगे तो दिक्कत नहीं होगा। लास्ट जो है आपका 8 है, 8th नंबर में क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट, NNP एट अ फैक्टर कॉस्ट। NNP एट अ फैक्टर कॉस्ट में क्या करेंगे हम लोग, NNP, अगर GNP दिया हुआ तो G और N में ही दिक्कत है, बाकी NP सेम है, NP सेम है, फैक्टर कॉस्ट सेम है, मतलब सिर्फ मेरे को G से कहाँ में बदलना है, N से, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ डेप्रिसिएशन, क्योंकि भाई G से अगर N पर जाते हैं तो हम लोग माइनस डेप करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। और ये वाला फॉर्मूला ये से निकल, NNP एट अ फैक्टर कॉस्ट को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम किसको बोलते हैं, NNP एट अ फैक्टर कॉस्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बेसिक जो था वो आज कंप्लीट हुआ, बेसिक पता होना बहुत जरूरी है भाई, अगर नंबर इसे उठाना है, और नंबर इसमें एक तरीके से आपको अगर थोड़ा सा दिमाग लगा करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से, ये वाली वीडियो को रिवाइज कर जरूर करिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो PDF है वो आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।